सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कुछ साथी मित्रों के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मेरे कुछ मित्रों का कहना है कि कैसे इस धांधली को रोका जाए, कैसे हम लोग लड़ा जाए, क्योंकि सामने बहुत बड़े बड़े लोग हैं लड़ने के लिए। तो हम लोगों की बात को बहुत अनसुनी की जा रही है, दबाई जा रही है। कुछ मेरे मित्रों का कहना है कि आप पिछली बार कहे थे जब मैं आपके चैनल पर इंटरव्यू दिया था, कुछ लोगों का कहना है कि आपको किस तरीके की सिस्टम और सोच से दिक्कत है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि आने वाली वैकेंसी है एनसीएल में, फिर से वैकेंसी आने वाली है, क्या उसमें भी इसी तरीके का व्यापक स्तर पर धांधली देखी जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों के सवालों का जवाब देना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो हम माननीय सांसद जी से मिले थे अपनी बातों को लेके, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो लोगों के मन में लालच है वो कभी जाएगी नहीं, और अगली बार जब इसमें वैकेंसी आएगी, एनसीएल भर्ती परीक्षा में जब वैकेंसी आएगी तो कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करके उन लोगों को सर्विलांस पर रखा जाएगा। हाँ, तो आप लोग परेशान मत रहें। अभी सभी मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। दूसरा सवाल किसी मित्रों का कहना है कि हम कैसे लड़ें, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि सैकड़ों छात्रों ने कोयला मंत्री और प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा है। सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आरटीआई दायर करके आप लोग उसका पूछें कि आखिर उसमें क्या हुआ। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि जो लोग हम लोग को डराने की कोशिश कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि हम समंदर हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप समंदर हैं तो हैं, ये बात की बात है। हम बूंद में भी समंदर की तरह जीते हैं, हम लोग को डराया नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग को कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ बहुत नुकसान हो जाएगा, तो हमारे पास खोने के लिए है ही क्या। आप सभी लोगों ने सुपर 30 देखा होगा, उसमें कहते हैं जो उसमें एक्टर हैं, कहता है कि आपके पास खोने के लिए है ही क्या कि आप खोएंगे। और आप लोगों ने मार्क्स की बातें सुनी होगी। मार्क्स कहते हैं कि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, बदलाव वही लोग लाते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी छात्र तब तक लड़ेंगे और अपनी बातों को तब तक लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप अपने आस पड़ोस घर और सभी लोगों तक एक बात पहुंचाएं कि एनसीएल में धांधली बहुत बड़े स्तर पे हुई है। आज के डेट में जो क्या बोलते हैं गार्जियन हैं, वो अपने छात्रों को उच्च शिक्षा, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा की जगह पे अच्छा पैसे के इंतजाम करते हैं कि उनका लड़का एनसीएल जैसे संस्थान में क्या बोलते हैं ज्वाइन करेगा, और मतलब भर्ती के लिए वो अच्छी शिक्षा की जगह अच्छा पैसा का इंतजाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि माननीय सांसद महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि अगली बार वैकेंसी से पहले कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्टेड रखा जाएगा। इसी कि कुछ लोगों को क्या बोलते हैं पहले से ही एक जो हम कुछ अधिकारी से मिले, हमको पहले तो डराने की कोशिश किए कि छोड़ दो ये सब चीज़ें, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि लालच सभी लोगों को होती है। तो मैंने उनसे कहा कि सर, लालच सभी लोगों को होती है। आज मैं आपके पास आया हूँ तब भी मेरा लालच है, लेकिन लालच में सही गलत का सर बोध खत्म हो जाएगा, ऐसा लालच नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ अधिकारियों को फिर वो कहें कि एक लोग की वजह से सभी अधिकारियों को आप टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं कुछ लोगों को कह रहा हूँ जो इस भ्रष्ट तंत्र में शामिल हैं, मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ 7-8 लोगों के बारे में बताया कि 7-8 लोगों के क्या बोलते हैं तुम लोग अगर जांच करवा दो। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी हम लोगों को कुछ ब्यौरा भी दिया कि अगर जांच कर देते हैं इसका, अगर जांच होता है तो कुछ लोगों का तो सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सर, मैं माननीय सांसद महोदय से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि इन लोगों को पहले से ही शॉर्ट लिस्टेड रखा जाए। उन कुछ जो उसमें कुछ लोग हैं, मैं अभी इसको खुल के आपके सामने नहीं कह सकता हूँ जब तक इस पर माननीय सांसद महोदय से इस पर बात ना हो जाए हमारी अच्छे तरीके से हम सभी छात्रों की।